तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सुकेत गैंगरेप मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुकेत गैंगरेप मामले में 16 दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है। 13 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। बाकी 3 दोषियों को 3 से 4 साल तक की सजा सुनाई गई है। 28 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। 15 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। झालावाड़ में हुई थी ये गैंगरेप की वारदात और सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सजा कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी, इस मामले में 13 आरोपियों को जो दोषी माना था, 28 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी माना था, 16 आरोपियों को दोषी माना था, जिसमें से 13 आरोपियों को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। कोर्ट ने तमाम 13 आरोपियों को तो 20-20 साल की सजा सुनाई है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को 3 और 4 साल की सजा सुनाई है। जिस 3 और 4 साल की जिनको सजा सुनाई उनसे एक महिला भी शामिल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी जो गैंग थी, गैंगरेप की ये जो वारदात थी, ये विधानसभा तक गूंजी थी और सुकेत इलाके में से एक 15 वर्षीय नाबालिग को ले जाकर झालावाड़ इलाके में बदमाशों ने इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद में जो 7 मई को 1751 पेज का चालान इसमें तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने, कोटा ग्रामीण पुलिस ने चालान पेश किया था। और तब से ये लगातार पोक्सो कोर्ट 1 में इनकी लगातार सुनवाई हो रही थी। लगातार सुनवाई के बाद, क्योंकि इसमें टोटल 31 से आरोपी थे, लेकिन हालांकि उसमें 4 जो थे वो नाबालिग थे, जिनको मामला बाल न्यायालय में चल रहा था। और 28 आरोपी यहाँ पोक्सो कोर्ट 1 में इनका जो विचाराधीन मामला था, इनमें 16 को दोषी माना है। उसमें से 13 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, उनके साथ जुर्माना भी लगाया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा जो मामला था, बहुचर्चित मामला था। एक नाबालिग को ले जाकर इस तरह की जो वारदात को अंजाम दिया था, ये पूरे इलाके में इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश था और पूरी गैंग को तत्परता दिखाते कोटा ग्रामीण के तत्कालीन एसपी जो शरद चौधरी थे, उन्होंने इस मामले में जो ऑफिसर स्कीम को भी इस मामले में लिया और तत्परता दिखाते तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया, नाबालिग को भी पकड़ा था। तो आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया। विशिष्ट लोक अभियोजक जो प्रेम कुमार है, उन्होंने बताया कि इन तमाम बिल्कुल ओम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर, सुकेत गैंगरेप मामले में अब कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 16 दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसमें से 13 को 20-20 साल की सजा और 3 दोषियों को 3 से 4 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। तो गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मरुधरा में सौगातों की बारिश हो रही है और 13,000 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रदेश की जनता को दी जा रही है। 392 योजनाओं पर सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। जोधपुर संभाग में जोधपुर में 137, पाली में 98, बाड़मेर में 50, जैसलमेर में 4, जालौर में 14 और सिरोही में 35, इस तरह कुल 338 योजना इस संभाग में है। कोटा संभाग में 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी में 58, झालावाड़ में 5 और उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा में 47, चित्तौड़गढ़ में 12, डूंगरपुर में 12, प्रतापगढ़ में 35, राजसमंद में 23 और उदयपुर में 46, इस तरह कुल उदयपुर संभाग में 175 योजनाएं सम्मिलित हैं। कुल 2326 योजनाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जन सेवा के 3 वर्ष, एक निष्पक्ष और समर्पित तंत्र जनता की जरूरतों को समझता है, हालात को सही परखता है, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करता है
और उसी के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। आपदा में अवसर की कारीगरी नहीं करता वरन असहमति का भी सम्मान करता है। यूं तो पूर्णता खैर कभी नहीं आती, लेकिन ऐसे में शासन व्यवस्था समता, समानता और बंधुत्व के साथ जनहित सुनिश्चित करती है तो निस्संदेह ऐसी सरकार, ऐसा शासन शिरोधार्य होता है। देवी और सज्जनों, अब इस कार्यक्रम में समय है माननीय मंत्रीगण के उद्बोधन का। सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्रीमान लालचंद कटारिया साहब को। कृपया आज के समारोह में अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के आज के इस कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, यहाँ उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सभी प्रदेशवासियों को सरकार के वर्तमान में 3 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मालूम है कि आज से 3 साल पहले राजस्थान की जनता ने सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो सरकार बनी और जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से इस कोविड काल में राजस्थान की जनता की देखभाल की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं कृषि के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और आज किसान को जो मजबूती मिली है इस कोरोना काल के अंदर, जो किसान को लगातार कभी अकाल का सामना करना पड़ता है, कभी ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ता है, या अतिवृष्टि हो या टिड्डी का मामला हो। सरकार आने के बाद में पहले ही साल में राजस्थान में टिड्डी दल का हमला हुआ और मुख्यमंत्री जी की देखरेख में पूरे विभाग ने और हमारे अधिकारी साथियों ने टिड्डी के जो खात्मे का काम किया वो वाकई तारीफ़ काबिल था। हमने करीबन 1,63,334 कृषकों को टिड्डी की मार से मुक्त करा के उनको लाभान्वित करने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 80 लाख किसानों को लाभ पहुंचाकर लगभग 13,000 करोड़ का बीमा क्लेम दिलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। राज किसान साथी पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया था 20 अगस्त 2021 को, उसके माध्यम से आज विभाग की विभिन्न योजनाओं का पूरा प्रचार और प्रसार और डीबीटी का उपयोग करते हुए हर किसान को उसकी सुविधा मिले। किसान को किसी प्रकार की विभाग से शिकायत हो तो इस शिकायत का निवारण भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जल के प्रबंधन के मामले में क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ नहरी क्षेत्र है और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ लगातार सूखा पड़ता रहता है। आज जल प्रबंधन के मामले में डिग्गी, नलकूप और सिंचित क्षेत्रों के मामले में विभिन्न योजनाओं के द्वारा अनुदान देकर किसानों को लाभान्वित किया गया। सिंचाई की 22,470 किलोमीटर की पाइपलाइनें देकर किसानों को मजबूती देने का काम किया गया। जीरो बजट खेती के बारे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की और जीरो बजट खेती जिसे हम परंपरागत खेती भी कहते हैं कि किसान अपने खेत में जो कुछ उपजाए उसी से खेती को आगे बढ़ाए, अच्छा पशुधन रखे, पानी का संचय करे, बरसात के पानी को इकट्ठा करके डिग्गी के माध्यम से स्प्रिंकलर
और सिंचाई के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन है, उसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। इसके बारे में भी विभाग ने लगातार प्रगति करते हुए काफ़ी किसानों को राहत पहुंचाई है। सोलर कुसुम योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान से बिजली से मुक्ति पाने का, रात को ट्यूबवेल चलाने का जो लगातार किसानों के ऊपर बिजली की डिमांड रहती है, उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पिछले बजट में 50,000 का टारगेट दिया। करीबन 20,000 के आसपास के कनेक्शन हो चुके हैं और किसानों को इससे तो गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर जयपुर में जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम अशोक गहलोत खुद प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्हीकल सिमुलेटर पर ड्राइविंग की और उसकी टेक्निक के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के स्टॉल पर संदेश लिखकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जीवन अनमोल है, इसलिए लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सीएम के साथ परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 3 साल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा ही हमारा मूल मंत्र है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जवाहर कला केंद्र में, और इस दौरान परिवहन विभाग के स्टॉल पर सीएम ने संदेश लिखा, हर जीवन अनमोल है और इसीलिए ये संकल्प लें कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सड़क के नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा का संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। व्हीकल सिमुलेटर पर सीएम ने ड्राइविंग की और साथ ही साथ लाइसेंस प्रणाली के उन्नत टेक्निक को जाना, जो प्रदेश में लागू की जा रही है। और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 3 साल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता की सेवा ही हमारा मूल मंत्र है। सर इनको रुको, बाइट नहीं करने दे रहे। अरे रुको, और आप निश्चित रहें, प्रदेश ने 3 साल में उपलब्धि जो हासिल की है उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे और 2 साल बाकी बचे हमारे पास। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार 3 साल में काम हुआ है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात हो, कम समय में मिला है, तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार जनता का मूड ये है, एक बार और सरकार को मौका दो कांग्रेस को। पहले बार बार बदलते हैं, हमारी तमाम योजना रुक जाती है। हमारा दृढ़ निश्चय है, इस बार जनता को इस प्रकार काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 3 साल 3 वर्ष आपका विस्तार यार दिनेश जी माइक ये लगातार चलता रहेगा। ऊपर लिखा सेवाई कर में सेवाई धारण है। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भरतपुर के दौरे पर है, जहां पर वसुंधरा राजे का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला राज्य के दौरे को लेकर के, और इस दौरान सारास चौराहे पर राजे ने लोगों को संबोधित किया। वसुंधरा राजे का भरतपुर का दौरा, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। जगह जगह पूर्व सीएम का स्वागत किया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चुनरी पहनाई है, और जब आप चुनरी पहनाते हो तो आपका प्यार भी उसके साथ ओढ़ने का मिलता है। उसके लिए गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम और आप इस तरीके से मिल रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मिलने तो आई हूँ आज किसी और कारण से, परंतु आप लोगों के भी दर्शन हो गए साथ में, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जगह तो वैसे तो सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली के जरिए वार की तैयारी थी, लेकिन खुद ही पोस्टर वार में उलझ गए
झुंझुनू में बीजेपी की जनाक्रोश रैली में पार्टी की कलह उस समय खुलकर के सामने आ गई जब रैली से ठीक पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर वाला पोस्टर हटा करके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया गया। दरअसल जनाक्रोश रैली को लेकर मंच पर एक बड़ा पोस्टर लगा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीरें थी। लेकिन इस पोस्टर को हटाकर गुलाबचंद कटारिया की तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया गया। तो वहीं मरुधरा अब हाई प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रमुख केंद्र बन गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी जयपुर में होने जा रही है। शादी में शामिल होने के लिए इंडियन टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री और फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर भी जयपुर पहुंचे हैं। वहीं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी जयपुर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान जिंक के आला अफसरों ने उनका स्वागत किया। मशहूर उद्योगपति हिंदुजा ब्रदर्स भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जयपुर पहुंचे तो साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए गुलाबी नगरी पहुंचे। मशहूर उद्योगपति पवन मुंजाल जयपुर पहुंचे। भारतीय एक्साकॉम के मालिक मशहूर उद्योगपति सुनील मित्तल भी राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए। तो सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी के मौके पर अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों का जमावड़ा गुलाबी नगरी में देखने को मिल रहा है। तो राजनीति, बॉलीवुड और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां जयपुर पहुंच रही है। मशहूर उद्योगपति हिंदुजा ब्रदर्स जयपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हीरो के मालिक मशहूर उद्योगपति पवन मुंजाल, भारतीय एक्साकॉम के मालिक मशहूर उद्योगपति सुनील मित्तल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, रवि शास्त्री, उद्योगपति रहेजा, पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा समेत अनेक हस्तियां जयपुर पहुंची हैं इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए। तो एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, साथ ही सांसद, उनके बेटे की शादी का समारोह राजधानी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।